फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फादर इनका प्याला लेकर चले गए थे और बर्लिन को वो कैसे भी करके वापस लाना था। अगर वो प्याला वापस नहीं ला पाया तो वो सभी पकड़े जाएंगे। तो क्या बर्लिन प्याला वापस ला पाएगा या नहीं? बर्लिन रॉय से कहता है, तुम्हें कैसे भी करके फादर से वो प्याला लेकर आना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें उसकी इस दुनिया से टिकट क्यों ना काटनी पड़े। और खुद नीचे चला जाता है। फिर कमेल को आवाज लगाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो दोनों आमने सामने ही रहते हैं। कमेल उसे बताती है कि वो एक कॉन्सर्ट में जा रही है। तब बर्लिन भी उसके साथ जाने के लिए पूछता है ताकि इसी बहाने उन दोनों की बातचीत आगे बढ़ सके। और कमेल हाँ कर देती है। दूसरी तरफ रॉय और कैमरान फादर से प्याला छीनने के लिए निकल जाते हैं। जब फादर टैक्सी के लिए आवाज लगाता है तभी रॉय फादर से उसका बैग छीन लेता है। लेकिन फादर की पकड़ बहुत मजबूत थी। वो बाइक के साथ ही खिंचा चला जाता है लेकिन बैग नहीं छोड़ता। वो मदद के लिए चिल्लाता है। तभी फादर का एक चेला उन्हें डस्टबिन उठाकर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बैग लेकर भागने लगते हैं और जाकर एक कार पार्किंग में छुप जाते हैं। फादर के दोनों चेले भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। चेले बहुत गुस्से में थे और वो रास्ते के सामने ही खड़े हुए थे और इन दोनों को भागने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ये सभी कारों को टच करने लगते हैं, जिससे उनका सायरन ऑन हो जाता है और दोनों चेले कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए रॉय और कैमरन एक कार लेकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन एक चेला कुल्हाड़ी से उनकी कार का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब रॉय और कैमरन कार से निकलकर भागने लगते हैं तभी वो दोनों उन्हें घेर लेते हैं और उनमें से एक उनके ऊपर पानी की बौछार मारता है, जिससे उनके हाथ से उनका बैग छूट जाता है और प्याला फिर से चेले के हाथ लग जाता है। इसके बाद रॉय और कैमरान वहां से भाग जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी उन दोनों का चेहरा उन्हें नहीं दिख पाता है। दूसरी तरफ बर्लिन कमेल के साथ अच्छा वक्त बिताता है और जब वो होटल वापस आते हैं तो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ ब्रूस कैला के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि कैमरान कहाँ है, वो मेरी बाइक लेकर गई है। लेकिन कैला उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ब्रूस उस पर लाइन मारने लगता है लेकिन कैला थोड़ी शर्मीली थी, वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। सुबह रॉय और कैमरान दामियान को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे कल की सारी बात बताते हुए कहते हैं, हम प्याला लेने में नाकामयाब रहे। दामियान उनसे कहता है, कल तुमने फादर को 20 फुट तक अपनी बाइक के साथ घसीटा और एक शादी बर्बाद कर दी और एक जनाजा भी, इनके साथ साथ 20 कारें भी बर्बाद कर दी। कैमरान कहती हैं, फादर के दोनों चेलों के रहते हुए प्याला लेना आसान नहीं था। तब दामियान उन्हें प्याला दिखाते हुए कहता है, कल फादर खुद हमें ये प्याला दे गए और कहा आपके पास ही ये प्याला सेफ है। और बताया कि कल उन पर कुछ लोगों ने हमला किया और उनसे प्याला छीनने की कोशिश की, जिससे उनकी कमर भी टूट गई, जिस वजह से वो एक हफ्ते के लिए अब कहीं नहीं जा सकते। इसलिए अब हमें खुदाई के लिए एक हफ्ता और मिल गया। दामियान रॉय को बर्लिन के पास भेज देता है। बर्लिन को फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ कमेल बात कर रही थी। वो उसे बालकनी पर बुलाती है और कहती है, मैं 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो तुम्हारे साथ एहसास हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो उससे पूछती है, तुम पेरिस में कब तक हो? बर्लिन बताता है, बस एक दिन। फिर कमेल अंदर चली जाती है। रॉय बर्लिन के पास आता है। बर्लिन बहुत खुश था। वो उसे बताता है कि नंबर देने के बस 1 घंटे बाद ही उसका फोन आया था। शायद वो भी हमें चाहने लगी है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि बाहर जो कोई भी था वो उसे अंदर नहीं आने दे सकते थे, क्योंकि यहाँ उनका सारा सामान पड़ा हुआ था, जिससे वो कमेल और उसके हस्बैंड पर नजर रखे हुए थे। जब बर्लिन दरवाजा खोलता है तो बाहर कमेल होती है। वो उसे अंदर आने के लिए पूछती है, लेकिन बर्लिन उसे मना करते हुए कहता है, आपका अंदर ना आना ही ठीक है, क्योंकि हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते हैं। कमेल भी उसकी बात समझती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी बर्लिन को एहसास होता है कि शायद उसने उसका दिल दुखा दिया और वो भागते हुए जाता है और उसे किस कर लेता है। जब बर्लिन कमेल के साथ इश्क लड़ा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी टीम खुदाई कर रही होती है। ऐसा लग रहा था कि अब बर्लिन का मिशन पर कोई ध्यान नहीं है। वो कमेल के दोस्तों के साथ भी पार्टियां करने लगा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। यहाँ कैला कैमरान को बताती है कि मुझे ब्रूस अच्छा लगने लगा है। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे पसंद आ रहा है। मैं उसके पसीने की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। यहाँ तक कि उसने वो टॉवल भी छुपा कर रखा था जिससे ब्रूस ने अपना पसीना पोंछा था। लेकिन वो 24 का है और मैं 36 की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब कैमरॉन कहती हैं, 19-20 का ही तो फर्क है, तुम अपने दिल की सुनो। फिर वो दोनों म्यूजिक चालू करके डांस करने लगते हैं और साथ में थोड़ा पीने भी लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर ब्रूस होता है
और वो भी उनके साथ उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। उसे देखकर कैला की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। तभी उनकी दारू खत्म हो जाती है। तब ब्रूस रॉय को फोन लगाता है और वो शराब लेकर आता है और उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो चारों खूब मौज करते हैं। अब उन चारों ने भी अपनी जोड़ी बना ली थी। दूसरी तरफ उनकी खुदाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें तब तक खोदना था जब तक उन्हें ईंट की दीवार ना दिखाई दे, क्योंकि इस दीवार के पार ही ऑक्शन हाउस था। अब उनको दीवार तोड़कर तिजोरी तक पहुंचना था, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। फिर वो एयर चेम्बर और सर्विस रूम पार करके कंक्रीट वॉल तक पहुंचते हैं, जिसे उन्हें काटकर नीलामी घर के पहले कमरे में दाखिल होना है। उस रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी निगरानी 24 घंटे 2 गार्ड करते हैं। एक गार्ड हॉल में और दूसरा गार्ड बेसमेंट में ठीक तिजोरी के सामने बैठा होता है, जिनके सामने स्क्रीन पर फुटेज प्ले होती रहती है। अब उन्हें कैसे भी करके उन दोनों गार्डों को कम से कम 3 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर करना था, जिससे वो सीसीटीवी हैक कर लेंगे। वो लोग पहले उनकी डेली रूटीन का पता लगाते हैं। वो दोनों गार्ड डिनर में हमेशा पिज्जा ही मंगाते थे, लेकिन इस बार जब वो कॉल करते हैं तब कैला फोन उठाती है और उनका ऑर्डर लिखती है, जिसे ब्रूस लेकर जाता है। ब्रूस उस गार्ड को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि पिज्जा ठंडा था और अगर किसी भूखे आदमी से एक डिलीवरी बॉय अकड़ कर बात करे तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गार्ड अपने दूसरे साथी को बुलाता है और जैसे ही दूसरा गार्ड स्क्रीन के सामने से हटता है, उनका प्लान शुरू हो जाता है। उनका बुलडोजर सबसे पहले उस कंक्रीट दीवार को हटाता है। फिर वो खुद को साफ करके दूसरे कपड़े पहनते हैं, ताकि तिजोरी रूम के आसपास थोड़ी सी भी मिट्टी या उनका एक भी बाल ना छूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फिर वो तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। कैला के पास सिर्फ 3 मिनट थे सीसीटीवी हैक करने के लिए। ब्रूस दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने लगता है और ऊटपटांग हरकतें करने लगता है। वो ऐसा तब तक करता है जब तक कोई गार्ड उस पर हाथ ना उठा दे, और जैसे ही गार्ड उस पर हाथ उठाता है, वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। इससे दोनों गार्ड घबरा जाते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को सिर्फ इसलिए पीटा था कि उनका खाना ठंडा था। इसलिए वो जैसे तैसे ब्रूस के ऊपर पानी छिड़क कर उसे होश में लाते हैं और उसे पैसे देकर वहां से भेज देते हैं। तब तक कैला ने अपना कारनामा दिखा दिया था और वो सभी बाहर भी आ गए थे, और उनका बुलडोजर दीवार को बिल्कुल वैसे ही लगा देता है जैसे वो पहले लगा हुआ था। सब कुछ सही रहता है और कैला उनका सीसीटीवी हैक कर लेती है। लेकिन असली प्लान अब शुरू होता है। उन्हें 10 इंच मोटी स्टील की दीवार काटनी थी, जिसके पार थी तिजोरी, जहां सारे गहने रखे हुए थे। लेकिन उन्हें वो इतनी सफाई से काटना था कि किसी को पता नहीं चले कि दीवार को काटा गया है, और हमारी चोरी को देखकर हमारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।